अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। फ्लो चार्ट्स आर हेल्प टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रोग्राम। मतलब फ्लो चार्ट क्या मतलब होता है? फ्लो चार्ट का मतलब डिज़ाइन, मतलब किसी प्रोग्राम को या किसी मसले को हल करने के लिए जब हम उसका पहले डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट हमें हेल्प करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेशन इसकी तारीफ क्या है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि जब हम किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। वो यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। हम हर जो उसका सिंबल होता है वो यूज़ करते हैं हर स्टेप के लिए। ठीक है, हम जो भी एक स्टेप करेंगे उसके लिए एक अलग से एक अपना सिंबल होगा। And these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of process। यानी कि जो प्रोसेस वो शो हो रहा है, मतलब वो एक सिंबल से एक चीज़ से दूसरी जगह वो जब हरकत कर रहा है, वो जा रहा है, तो वो एक अरो की मदद से वो प्रोसेस शो होगा। एग्जाम्पल, ए फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। इट शो दैट not only the steps are important but also the order to complete a process। A flowchart is used to visually communicate the steps in a process। अब एक हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने जूते और सॉक्स पहनने हैं, तो इसका ये शो नहीं करना कि हमने किस तरह पहने, हमने ये शो करना है कि हम किस तरह उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम फ्लो चार्ट में किस तरह शो करेंगे हमने किस तरह पहले सॉक्स पहननी है, फिर किस तरह हमें शूज़ पहनने हैं। ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर होता है जो तरतीब से, जो ऑर्डर के साथ चलना इसके लिए मतलब अच्छा होता है। अच्छा, डिज़ाइन आ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट किस तरह इसके डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने टेक शूज़ एंड सॉक्स, यानी कि हमने शूज़ लिए और फिर सॉक्स यानी कि जुराबे ली। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब ये स्टेप है यानी कि एरो जो शो कर रहा है, ये एक प्रोसेस है कि सबसे हमने पहले स्टार्ट किया, फिर हमने टेक शूज़ एंड सॉक्स, यानी कि हमने शूज़ और सॉक्स लिए। उसके बाद वेयर सॉक्स, सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे, एंड वेयर शूज़, और फिर हम जूते पहनेंगे, एंड देन स्टॉप। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये फ्लो चार्ट है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी कौन कौन सी मतलब इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम कोई प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। तो फ्लो चार्ट एक प्लान करता है, एक डिज़ाइन करता है किस तरह हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट उसका एक डिज़ाइन बनाता है कि हमने किस तरह उस सोल्यूशन को, उस मसले को, उस प्रॉब्लम को हल करना है। इफ़ फ्लो चार्ट ऑलरेडी देयर, अगर हमारे पास पहले ही उसका डिज़ाइन या फ्लो चार्ट दिया गया हो, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे इस प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका डिज़ाइन पहले दिया गया हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है डिज़ाइन की। जब डिज़ाइन हमारे पास आ जाए तो हम उसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज ए सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट। हम किसी को अगर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो हम अगर जब उसका डिज़ाइन बनाते हैं तो वो मोर इफ़ेक्टिव यानी कि ज़्यादा असर रखती है देखने में और समझने में, इससे कि हम उसे एज अ लिख कर बताएं। तो टेक्स्ट का मतलब जब हमें समझ आती है वो काम आती है, लेकिन जब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, उसे एक डिज़ाइन देते हैं, तो वो उसकी ज़्यादा समझ आती है। तो ये भी एक फ्लो चार्ट का मतलब इम्पोर्टेंस है। A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस चीज़ के लिए भी, यानी कि किसी का सोल्यूशन ठीक है या गलत है, वो इफ़ेक्टिव होती है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। हम किसी भी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए जब आप दूसरे लोगों को बताते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो फ्लो चार्ट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा अच्छा वे है बताने का कि हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये भी इसका एक मतलब इम्पोर्टेंस है, एक अहमियत है कि जो भी आप कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तो जब आप उसका डिज़ाइन बनाते हो, उसको फ्लो चार्ट बनाते हो, वो ज़्यादा यानी कि आसान हो जाता है दूसरे को समझने में। ठीक है, तो हमारे पास था फ्लो चार्ट की डिफिनेशन थी, उसकी एग्जांपल थी
कि हमने किस तरह तरतीब से मतलब एक फ़्लो चार्ट बनाना है, एक मसले को किस तरह हमने हल करना है। उसके बाद हमारे पास इसके इम्पोर्टेंस थे। ये सब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।